झूठ जहां पहुंचाना होता है मित्रों माताओं पहुंचा देता है। इसलिए मेरी कथा का सिद्धांत आया है, भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान कुछ भी हो हमारे परिवार में कमी बनी रहे कि आपकी याद बनती रहे, बड़े नहीं, जो थोड़ा कमी वाला रहेगा वही याद करता है। श्री राम कथा में राम रावण के युद्ध का प्रसंग है। एक कल में रावण वही है जो प्रताप भानु है। प्रताप भानु प्रतापी राजा थे, एक एक यज्ञ को 10-10 हजार बार संपादित किए। ओ प्रताप भानु रावण हो गए, अरिमर्दन छोटा भाई कुंभकर्ण हो गया, धर्म रुचि विमात्र भैया विभीषण हो गए। कारण थोड़े से भी लाभ के लिए, थोड़े से लाभ के लिए, बहुत नहीं भी यदि हमने असत्य का मार्ग चुना तो वो सीधा खड्ड में पहुंचा देता है। किसी भी स्थिति परिस्थिति मनस्थिति में असत्य के पथ पर नहीं चलना चाहिए। सत्य शाश्वत सत्ता है। गांव में जब कथा होती है तो क्या बोलते हैं, बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। कभी आपने झूठ नारायण की जय जयकार सुना है? नहीं? कोई नहीं बोलता पंडित जी, बोले झूठ नारायण भगवान की। मैंने पंडित जी से पूछा कि आप ये नारायण तो ठीक है, सत्य क्यों लगाते हैं? बोले इसलिए कि केवल भगवान ही सत्य है। कौन सत्य है? भगवान सत्य। झूठ का साम्राज्य न तब था न अब है न आगे रहेगा। झूठा, झूठ की सत्ता, झूठ बोलने वाले लोग एक न एक दिन अपने करने का फल पाकर हताशा में समाहित हो जाते हैं। इसलिए भूल कर भी झूठ का आश्रय नहीं करें, सत्य का आश्रय करना चाहिए। झूठ में चलना नहीं। कबीर बाबा, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, प्रभु जाके हृदय साच है ताके हृदय। सत्य के समान तप नहीं। झूठ बोलकर कोई काम नहीं करना चाहिए। झूठ में रहना ही नहीं है, सत्य में रहना है। सब चला जाए तब भी। देखिए एक से गाथा, कपटी मुनि के चक्कर में एक एक यज्ञ को 10-10 हजार बार संपादित करने वाले प्रताप भानु, कपटी मुनि के चक्कर में जरा मरण दुख रहित तनु, समर जिदय निखोई, एक छत्र रिपुहीन मई राज कलप सत। झूठ के चक्कर में सत्य पड़ गया, परिणाम कुछ स्थानों पर 10-5% झूठ भी सत्य के बराबर माना जाता है। वो मैं चर्चा नहीं करूंगा, सीधा निषेध है। हाँ, झूठ का निषेध है। झूठ में बढ़ने नहीं। एक हमारा कक्षा मित्र था, इतना तेज था, सारी पुस्तकें उसको कंठस्थ थी। बहुत तेज था पढ़ने में। गुरुजी पढ़ाते थे तो उसके पहले वो बोलता था, गुरुजी इसका उत्तर ये हुआ। इतना कंप्यूटर था वो। एक बार अयोध्या जी में मिला वो, मैंने कहा यहाँ कैसे भाई? कभी यहीं में लेखपाल साहब हो गया हूं। मैंने कहा सब ठीक ठाक तो है? सब ठीक है, बढ़िया, खूब आनंद आ रहा है। तो मैंने कहा लेते होते तो नहीं हो, क्योंकि लेखपाल साहब के लोगों की आमदनी बहुत होती है। चाहे जिसका खेत जिसके नाम कर दे, उसका खेत उसके नाम कर दे, और जो दरबार में आएगा कुछ तो लेबे करेगा।
दो ये साहब होते हैं, एक डीएम साहब और एक लेखपाल साहब। 3 साल बाद मिला तो मैंने कहा कहो शरीर दुबला हो गया। कभी शाम को थोड़ा सा थकान लग जाती है तो हम लोग भी थक जाते हैं ना। 2 साल पहले वो रहा नहीं। मेरा बड़ा प्रिय मित्र था वो। झूठ जहां पहुंचाना होता है मित्रों माताओं पहुंचा देता है। इसलिए मेरी कथा का सिद्धांत आया है, भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान कुछ भी हो हमारे परिवार में कमी बनी रहे कि आपकी याद बनती रहे, बड़े नहीं। जो थोड़ा कमी वाला रहेगा वही याद करता है। एक दीर्घ बिंदु तुमको खबर दे रहे हैं, ये दीर्घ बिंदु तुमको खबर दे रहे हैं, यह याद दिल में बराबर तुम्हारी की है, याद दिल में बराबर तुम्हारी, बहुत दिन से पाली सुनकर तुम्हारी, बहुत दिन से पाली सुनकर तुम्हारी, शरण आ गया श्याम सुंदर तुम्हारी, शरण आ गया श्याम सुंदर जो अब टाल दोगे अगर अपने दर से, जो अब टाल दोगे अगर अपने दर से, तो होगी हसीना दर दर तुम्हारी, तो होगी हसीना दर दर तुम्हारी, बहुत दिन से पारी सुनकर तुम्हारी, बहुत दिन से पारी सुनकर तुम्हारी, शरण आ गया श्याम सुंदर तुम्हारी, शरण आ अभाव में भगवान का स्मरण अधिक बनता है। भगवान से ये प्रार्थना करते चलिए प्रभु ये बना रहे। महाभारत का एक और प्रसंग है। भगवान श्री कृष्ण वासुदेव पहुंचे कुंती बुआ के पास, मां से बोले बुआ मैं अब द्वारिका जाऊं? क्या क्यों? अरे यहां सब ठीक हो गया, सब हो गया, अब यहां मेरी कोई आवश्यकता नहीं है। श्री कृष्ण तुम्हारी यहां तुम्हारी दृष्टि में आवश्यकता नहीं है, हम लोगों को तुम्हारी आवश्यकता है। कि फिर ऐसी कोई आवश्यकता होगी तो हम आ जाएंगे। कब रहते हो, कब जाते हो? बोले जब दुख रहता है तो मैं उपस्थित रहता हूँ, सुख रहता है तो मैं अपने आप में चला जाता हूँ। तो बुआ ने कहा तुम ऐसा आशीर्वाद दे के जाओ कि हम लोगों के जीवन में ऐसे दुख बना रहे जिससे तुम तो बने रहो।
जीवन में याद रखना, हम लोग सुख के लिए हाथ पैर चलाते हैं। सुख के लिए हाथ पैर नहीं चलाओ, प्रभु में प्रेम के लिए हाथ पैर चलाया करो। हे प्रभु, आपकी याद बनी रहे, आपका स्मरण चलता रहे। और जब परमात्मा का स्मरण चलता रहेगा, सब कुछ वो ठीक करेंगे। दुख भी अनिवार्य अंग है जीवन का। लोग सुख की यात्रा में ही जीवन भर लगे रहते हैं, और जिसके पीछे हम पड़े रहेंगे वो दूर जाता रहेगा। है देवी, जगत जिसके आश्रय रहता है उनको कोई जान नहीं पाता। कहां, कब, किधर, कैसे, किस रूप में रहते हैं, कोई जान पाता नहीं। जिनका स्मरण निरंतर साधुजन, यज्ञजन, कोविदजन करते हैं, और स्मरण कर लेने मात्र से सारे जगत के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, उनका स्वरूप ये है। आदि अंत को उजा सुन, बसुमति अनुमान निगम कस, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना, कर बिनु करम करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु मानी भक्ता बड़ जोगी, बिनु मानी भक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई घ्राण बिनु बास अशेषा, ग्रहई घ्राण हसी सब भांति अलौकिक करनी, हसी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जसु जाहि नहीं करनी, महिमा जाहि नहीं करनी, महिमा जसु जाहि नहीं करनी, महिमा जसु जाहि नहीं करनी। जय हिम गावहि वेद बुध, गाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान।
मेरे स्वामी, काशी जी में जीव मात्र को जिनका नाम देकर मैं सदगति प्रदान करता हूं, सारे जगत के जो स्वामी हैं हमारे स्वामी हैं। वहां संदेह भ्रम कुछ नहीं उपस्थित होता है। वस्तुतः केवल मान लेना अनिवार्य है। जानना बाद का व्यवहार है। भगवान हैं, ऐसे हैं, यह जब मान लेंगे तो जान भी लेंगे। आप में से बहुत लोग भगवान के बारे में बहुत जानते होंगे। जो मानेगा वो जानेगा। गणिका जानी, गिद्धराज जटायु जाने, संपाति जाने, मोहि बिलोक धरहु मन धीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा। लो, जानने के लिए मानना अनिवार्य प्रक्रिया है। सुग्रीव परीक्षण तक नहीं माना, नहीं माना। जबकि श्री हनुमान जी ने तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई, पावक साखी देई पुनि जोरी प्रीत। भगवान ने भी कीन प्रीति कछु बीच न, तब वो नहीं माना। हे प्रभु, बाली बड़ा वीर है, मान ही नहीं रहा कि भगवान है। जबरन नहीं न मनवाइएगा। यदि आदमी स्वतः न माने तो जबरन थोड़ी मानेगा। मानना स्वयं पड़ता है। एकदम ऐकिक नियम के प्रश्न है। परमात्मा बिन पद चले सुनाई, बिनु खाना कर, बिनु कर्म करे, बिनु आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी भक्ता तन बिनु परस नयन, बिनु देखा ग्रह घ्राण, बिनु पास अस सब भांत अलौकिक करनी। ऐसी महिमा। वेद बुद्ध, वेद भगवान बुद्धिमान जन जिनको गाते हैं, मुनि लोग ध्यान में धरते हैं, वही मेरे प्रभु कौशलपति भगवान। समझा के नहीं मनवाया जा सकता है। आप समझाते रहिए, हमको मानना ही नहीं है। आज का आदमी इतना समझदार हो गया है, बहुत समझदार हो गए, बहुत है। हाँ, भगवान को तो छोड़िए, कुछ मानता नहीं। हम आप कम से कम मानते तो हैं। भगवान को माना जाए। मानने मात्र से भगवान कितना कल्याण करते हैं। देखिए, राम भगवान है, मेरे राम जी भगवान हैं, शिव जी भगवान हैं, भगवान श्री कृष्णचंद्र भगवान हैं। मान लेने मात्र से राजा दिल्ली में राज कर रहा है, मानने का परिणाम है। जितने स्टेट हैं, कहीं थोड़ा, कहीं अधिक, कहीं कुछ भी, राम की सत्ता को मान लेने का परिणाम है कि भारत के 27 प्रांत हैं कि कितने प्रांत हैं,
अधिकतम जगह राम भक्तों की ही सरकार चल रही है, अधिकतम जगह चल रही है। क्यों? राम को मानने के कारण। कई लोग बड़े चिंतित रहते हैं, आपका परिवार तो पूछते ही रहता है, पत्रकार समाज। अयोध्या में राम जी की भक्त लोग रहते हैं, अयोध्या में भक्तों ने हरवा दिया। भगत न किसी को जितवाते हैं और न हरवाते हैं, जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। हाँ, जो बोएगा वही पाएगा, उसका किया आगे आएगा। आ गया। आज के समय में कोई ये समझे कि हम कमरे में बंद रहेंगे, प्रजा राम जी के नाम से कुछ भी कर देगी, असंभव। चलना पड़ेगा। अब हम लोग अयोध्या जी से चल के अनूपपुर आए, तब न कथा सुना रहे हैं आपको। हम कहें कि आप अयोध्या आके सुनो तो कितने लोग जाएंगे यहां से? 100, 200, 400, 500, 800, 1000? चलना पड़ेगा, प्रजा के संग में चलना पड़ेगा। संग गच्छध्वम संग बदध्वम, ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु। घर रह के कुछ नहीं संभव है। हम लोग साधु बाबा हैं, हम लोग का इससे कोई लेना देना नहीं, कौन राजा है क्या नहीं। हाँ, लेकिन भगवान का कोई भगत हो तो थोड़ा उससे लगाव होना स्वाभाविक है। उत्पत्ति से अपना लगाव नहीं होता है, जहां भी कोई भी रहे थोड़ा स्नेह बढ़ता है। जैसे हनुमान जी का विभीषण से प्रेम हो गया, भगत राजा है विभीषण, ऐसे हम लोग का भी हो जाता है। कोई हो, शिव बाबा कहते हैं, देवी मेरे राम जी जगत के स्वामी जगदाधार हैं, जगन नियंता हैं। अब वो जगन नियंता भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर नाना विधि धरती पर अवतार लेते हैं, भक्तों का मंगल करते हैं। वैसे राम जी तर्क पे नहीं कसे जा सकते। राम अतर्क बुद्धिमन बानी, मत हमार अस सुनहि सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछुकाहि स्वमत दसमय सुमुखि सुनावहु तोहि, समुझि परई जस कारण मोहि। काहे के कारण? राम जी के अवतार का कारण। राम जी को तर्क से नहीं जाना जा सकता, मानने से ही जानना जाएगा। आप किसी तीर्थ पर जाइए और एकदम भगत बन जाइए, असली नहीं नकली ही बन जाइए। प्रमाण देता हूं आपको, जहां जगह मिले वहीं सो जाइए। तीर्थ पर जो तीर्थ के देव और देवी हैं ना, आके आपको प्रसाद खिलाएंगे, आ करके प्रसाद खिलाएंगे, कहेंगे सो जाओ सो जाओ सो जाओ। विश्वास न हो तो करके देख लेना। कमरा बुक न करो, होटल बुक न करो, कहीं लेट जाओ, चटाई डालो, सो जाओ। देखो तीर्थ के देवता और देवी कैसे आवभगत करते हैं। यह प्रमाण है श्रीधाम अयोध्या का। श्रीधाम वृंदावन में मां श्री राधा जी, हमारे श्री अयोध्या जी में हमारी श्री किशोरी जी, सब प्रकार सब जीव की चिंता करती हैं, किसी को भूखे सोने नहीं देती हैं। ये मां का स्वभाव है। कहीं भी करके देखो, ना विश्वास हो तो करके देख लो, किया नहीं तो कर देखो। ये मेरा अनुभव है।
भूखे मां अन्नपूर्णा रहने नहीं देती है जीव को। आपको साक्षात्कार हो जाएगा। जिस भाव से आप भजोगे उसी भाव से मैया प्राप्त कराएगी। बहुत बहुत परेशान हैं लोग, बहुत परेशान हैं। कह लिए हम राजा थे, हम ये थे, हम वो थे, हम ऐसा थे, हम तैसा थे। जिंदगी में स्मरण रखना, आप भी मित्रों ध्यान से सुनना, भगवान और प्रकृति जिंदगी में एक ही बार 10 साल की अवस्था ऐसा भेंट करती है, उसमें तुम भगत बनना है भगत बन जाओ, ठगत बनना है ठगत बन जाओ, साच बनना है साच बन जाओ, झूठ बनना है झूठ बन जाओ। उसी 10 वर्ष में जीवन चढ़ता है और स्थिर हो जाता है। जो खो दिया खो दिया, खोई ना। अवसर जीवन में 10 वर्ष का सबको प्राप्त होता है। 10 वर्ष खो गया तो रोना ही पड़ेगा। हाँ, फिर न मिलेगा यह अवसर, फिर नहीं मिलने का करेगा। महापुरुषों का चिंतन है, जीवन में मनुष्य के, पशु के, सबके जीवन में दशा 10 वर्ष की आती है। उसको आपको अलंकृत करना है। कैसे करोगे आप? उसी में जो जो करना है कर जाओ, लेकिन ध्यान रखना सत्य के आश्रय में करना है, असत्य के आश्रय में नहीं करना।